गांधारी ने अपने भाई शकुनी को क्यों दिया था श्राप? आइए जानते हैं इसके बारे में। महाभारत में हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने अपने भाई को शकुनी को श्राप दिया था, क्योंकि वह मानती थी कि शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई का बीज बोया था। महाभारत भारतीय इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें अनेक योद्धा और महायोद्धाओं के पराक्रम की कहानी और घटनाओं का उल्लेख है। इन्हीं में से एक है गांधारी और उनके भाई शकुनी की। महाभारत में शकुनी को कौरवों का प्रमुख रणनीतिकार और पांडवों का शत्रु बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब गांधारी ने अपने प्रिय भाई शकुनी को श्राप दिया था? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य। गांधारी और शकुनी का क्या संबंध था? आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। गांधारी गंधार नरेश सुबल की पुत्री और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। भाई होने के नाते शकुनी को अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह था और वे अक्सर हस्तिनापुर में रहते थे। शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों के विरुद्ध उकसाया और महाभारत के युद्ध का मुख्य सूत्रधार बना। शकुनी की प्रतिज्ञा और छल के बारे में आइए आगे जानें। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के प्रति अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया। उसने दुर्योधन को जुए में फंसाकर पांडवों को हराने का षड्यंत्र रचा, जिससे द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। गांधारी का क्रोध और श्राप के बारे में आइए आगे जानते हैं। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का संहार हुआ, तब गांधारी को अपनी संतानों की मृत्यु का अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने इस विनाश का कारण शकुनी की कूटनीति और छल को माना। अपने परिवार की बर्बादी का मुख्य दोषी समझते हुए गांधारी ने अपने प्रिय भाई को श्राप दे दिया। तुम्हारे कुटिल बुद्धि और छल कपट के कारण मेरा कुल नष्ट हो गया। तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं हो पाएगी और तुम्हारा नाम इतिहास में एक कुटिल और धूर्त व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा। श्राप का क्या परिणाम था? आइए आगे ये भी सुनते हैं। गांधारी के श्राप का प्रभाव यह हुआ कि को सब इतिहास में सदैव एक धूर्त और कपटी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उसकी मृत्यु भी सहदेव के हाथों अत्यंत कष्टदायक रही, जिससे उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाई। आइए आगे सुनते हैं क्या हुआ। 100 पुत्रों की माँ कौन थी? आइए इसके बारे में जानते हैं। गांधारी को वरदान था कि वे 100 पुत्रों की माँ बनेंगी, लेकिन जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो 2 साल तक संतान का जन्म नहीं हुआ। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपने पेट पर वार कर लिया, जिससे मांस का एक टुकड़ा बाहर निकला। ऋषि व्यास ने इसे 100 भागों में विभाजित करके घरों में रखवा दिया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ। आइए आगे क्या कथा है वो भी जानते हैं। गांधारी का श्री कृष्ण को दिया श्राप क्या था, इसके बारे में सुनते हैं। महाभारत युद्ध में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने
भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और आगे चलकर यादव वंश भी नष्ट हो गया। गांधारी का अंतिम समय क्या था? महाभारत युद्ध के बाद गांधारी धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में चली गई। वहां कुछ वर्षों के बाद वे एक जंगल में आग लगने से धृतराष्ट्र और कुंती के साथ ही अग्नि में भस्म हो गई। गांधारी के बारे में और भी विस्तार से समझाया गया है, आगे सुनिए। गांधारी क्यों बांधती थी अपने आंखों पर काली पट्टी? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गांधारी को जब पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर अपनी आंखों से किसी को नहीं देखेंगी। यह एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का ही प्रतीक था। पहले समय में यह माना जाता था कि पत्नी को पति के समान जीवन जीना चाहिए। गांधारी ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर समाज को यह संदेश दिया कि वे अपने पति से अधिक कुछ नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन वही कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधारी ने यह पट्टी अपने पिता सुभाल और भीष्म पितामह के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बांधी थी, क्योंकि उनका विवाह एक अंधे पुरुष से कर दिया गया था जो कि शकुनी के वजह से ही हुआ था, जिससे गांधारी सहमत नहीं थी। महाभारत की यह कथा हमें यह सिखलाती है कि कपट, छल और अधर्म का परिणाम सदैव ही विनाशकारी होता है। गांधारी का शाप केवल उनके दुख और क्रोध को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि अन्याय का प्रतिशोध भी कभी-कभी पूरे वंश का नाश कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी, जो कि द्रौपदी के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है इसमें। अगर मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।